ठीक है। 8 अगर कार्बन ये चेन है, इसमें अगर सब ब्रांचिंग लगी हुई है तो आप जो ब्रांचिंग जहां से स्टार्ट हो रही है उस कार्बन को 1 नंबर दोगे, 2 3। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, 4 ब्रैकेट लगाओगे, 2 पोजीशन पे है मिथाइल और ये 3 कार्बन मैम की फोर थी क्यों ना, लगाया है? क्योंकि ये 4th नंबर पे लगाई ये वाली चेन, 1 2 3 4। ओके मैम। क्लियर। 2 मिथाइल प्रोपाइल और मेन चेन का नेम क्या है, ऑक्टेन। क्लियर है, क्लियर है भाई अरबाज। 2 यस मैम। मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल क्यों, क्योंकि 3 कार्बन का है इसलिए प्रोपाइल। इसका मैम भी यही नेम, एक बार बॉन्ड लाइन में करके बता दो। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक ऐसे लगा और यहाँ पर आपका इथाइल ग्रुप ये लगा एक। अब आप इसको क्या करोगे, ये कोई दूसरा ही बन गया, लेकिन आप 1 2 3 4 5 6 7। चलो अब बताओ। मेन चेन ये ली, क्लियर है, नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या नेम होगा इसका, 6 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग हो रही है, 6 ब्रैकेट 1 2 3। 2 पे क्या है इसके, जहां पे भी कुछ नहीं लिखा वो डाई क्या है, मिथाइल। कार्बन, कार्बन डाई मिथाइल नहीं है। 6 पे माइकॉफ, 6 पे 1 नंबर इसको, 2 इसको, 3 इसको, तो 6 पे क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है, मैम यहाँ पे प्रोपाइल क्यों आया? 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है ये इसलिए। क्लियर है, 3 कार्बन की चेन थी इसलिए प्रोपाइल, और इसके 2 पे मिथाइल लगा हुआ था इसलिए 2 मिथाइल, और ब्रैकेट में इसलिए मैम मेथाइल एथाइल तो ये सब ऐसे डबल बॉन्ड में आता है ना, नहीं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। किसने कहा डबल बॉन्ड में आता है, मिथाइल उसको बोल, आइल, आइल मीन जब एक हाइड्रोजन कम है, मीथेन CH4, अगर वही CH3 है, ये सी मतलब CH3 है, यहाँ पे ये क्या है CH3, का नाम क्या हो गया, मिथाइल। जब ये एज अ सब्स्टिट्यूट लग जाएंगे तो इनके पीछे आइल आइल आ जाएगा। 2 कार्बन वाला है तो इथाइल, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपाइल। क्लियर है, क्लियर ओके क्लियर। मैम। यस मैम। और अगर ये इस तरीके से 1 2 3 है तो 3 2 पोजीशन पे मिथाइल, और फिर ये 3 कार्बन की चेन ये थी तो प्रोपाइल, और फिर है इसका 3rd नंबर पे मिथाइल, 3rd पे क्या है मिथाइल, और नाम क्या हो गया इसका, डेकेन। क्लियर है, डेकेन। इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, डेकेन पूरा का पूरा ऐसे लिखना है। समझ में आ गया नेमिंग, यही पूछ रहे थे बॉन्ड लाइन में करके बता दो करके। ऐसे इसका यस इसका मैम। इसका नेम क्या हो जाएगा, 4th नंबर से ये निकल रहा है 1 मिथाइल, क्या नाम हो गया इसका, 4 पे लिखा है 1 मिथाइल इथाइल, क्या नाम हो गया इसका, 1 पे है मिथाइल और 2 कार्बन की चेन थी इसलिए क्या आया, इथाइल। 1 2 4 नंबर, 4 नंबर पे 1 पर क्या है, मिथाइल डैश लगाया, मिथाइल 1 2 क्या हो गया, इथाइल इथाइल। ब्रैकेट बंद, और कहीं कुछ है नहीं, हेप्टेन। क्लियर है, मैम इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लिखेंगे मिथाइल नहीं इथाइल नहीं को? नहीं, ये सब ब्रांचिंग में अल्फाबेटिक नहीं। आप कैसे लिख दोगे इसको, कैसे लिखोगे, मेन चेन तो इथाइल ये वाली है, ठीक है, यस मैम। ये इथाइल का भी सब्स्टिट्यूट है। क्लियर है, आइसोनियो सेकेंडरी क्या होता है बताया था, बोलो भाई, नहीं बताया था। आइसो मीन्स होता है अगर आपकी मेन चेन, आइसो नियो ये सब है कॉमन नेम में, IUPAC तो आपको वैसे ही लिखना है, सब ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग करके। अब बात कर रही हूँ मैं किसकी, कॉमन नेम की। कॉमन नेम कैसे बताएंगे बच्चे, अगर एक ब्रांच है और उसमें से एक ये ग्रुप निकला, ठीक है, इसकी अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, दिख रहा है ये सेकेंड लास्ट, ये सेकेंड लास्ट है इसका, ये सेकेंड यस मैम। लास्ट लास्ट, ये इसका सेकेंड लास्ट पे अगर मिथाइल ग्रुप निकल रहा है तो इस पूरे का नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या नेम हो जाएगा इसका, आइसोब्यूटाइल। ऐसे ही अगर एक चेन है,
ठीक है, एक चेन थी लंबी सी और उसका कॉमन नेम पूछा आपसे इसका, ठीक है। इस पे एक ग्रुप लगा है, यहाँ पे सेकंड लास्ट पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 और ये 3 कार्बन की चेन है। तो आप क्या कहोगे फोर्थ पोजीशन पे, सपोज ये फोर्थ पोजीशन पे लगी थी, तो आप कहोगे फोर्थ पोजीशन पे क्या है, आइसोप्रोपाइल। क्या है, आइसोप्रोपाइल। और ये चेन अगर समझ 9 की है तो नोनेन। क्लियर है। अगर ये टोटल 9 कार्बन की चेन थी, मैं कार्बन नहीं लिख रही मैम हूँ, एक और एग्जांपल दे दो इसका। आइसो, ठीक है। 4 सेकंड लास्ट कार्बन पे जब लगेगा तो उसको बोलेंगे आइसो और टोटल जितने होंगे वो लिख लोगे। ये एक चेन थी, ठीक है, मैंने एक चेन बनाई 1 2 3 4 और ये 5। तो ये टोटल चेन कितने की थी, अगर इसका IUPAC नेम लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी 1 2 3, तो मैं लिखूंगी 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या लिखूंगी 3 मिथाइल ब्यूटाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। और यहाँ पे कुछ अगर ये 4th नंबर पे है, जो भी 4 नंबर आगे से लगाऊंगी, पीछे इसका मेन चेन का जो नाम होगा वो लिखूंगी, है ना। लेकिन अगर यही मुझे इसका कॉमन नेम अगर बता करना है, इसका कॉमन नेम क्या है, तो मैं क्या लिखूंगी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल। क्या नाम है इसका, आइसोपेंटाइल। क्लियर हुई बात। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 और सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3, तो आइसो। हाँ प्रतिमा। मैम इसमें जो ब्रांच लगा हुआ है उसको भी काउंट करेंगे? हाँ, जब आप कॉमन नेम लिख रहे हो आइसो या फिर कुछ ऐसे लिख रहे हो। क्लियर है। मैम एक और एग्जांपल लेके समझाइए। हम्म। हम इस नाम के आगे वो 4 और जो टोटल लॉन्ग चेन है वो भी लिखेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, पूरा वो लिखोगे। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि आइसो किसे कॉमन नेम, कॉमन नेम है। अगर IUPAC पूछे तो IUPAC में आप पूरा बताओगे 3 मिथाइल ब्यूटाइल करके लिखोगे, लेकिन कॉमन नेम की अगर बात कर रहा है तो आइसोपेंटाइल, ठीक है। और यही अगर ये ब्यूटेन ऐसे बना हुआ है और सेकंड नंबर पे इसके CH3 लिखा है और ये पूरा ब्यूटेन बना हुआ है, तो आप इसको बोलोगे आइसोब्यूटेन। तब आपको सेकंड नंबर देखना है, जब सेकंड नंबर देखना है, सेकंड कार्बन देखना है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो आइसो लगा देना है। लेकिन अगर चेन की बात हो रही है, अगर चेन में ये सब्स्टिट्यूट की तरह लगा हुआ है, तो आपको सेकंड लास्ट देखना है। क्लियर हुई बात। अगर ये नंबर ऐसे लिखा है तो सेकंड देखना है, अगर पूरा आइसोब्यूटेन बोला है तो सेकंड नंबर पे होना चाहिए मिथाइल ग्रुप। लेकिन अगर चेन में बोला है तो सेकंड लास्ट। क्लियर है। और ये सॉरी ब्यूटेन नहीं है, पेंटेन है, पेंटेन, आइसोपेंटेन। क्या नाम हो गया इसका, आइसोपेंटेन, क्योंकि 5 है, 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन देखूंगी, ये भी आइसोपेंटाइल। क्लियर हुई बात। एक और एग्जांपल देख लो हेक्साइल के लिए। आपके पास चेन है, उसमें ये कार्बन की कोई था 3 4 5 और लास्ट सेकंड लास्ट पे CH3, तो 1 2 3 4 5 6 इसका कॉमन नेम बोल दिया तो क्या होगा इसका नाम, आइसोहेक्साइल। हेक्साइल। क्लियर है। यस मैम। अब बात करते हैं नियो की। नियो होता है सेकंड लास्ट कार्बन पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। अगर कितने मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप। सब ये पेंटेन आएगा, पेंटेन से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 और सेकंड लास्ट हो गया आपका ये वाला CH3 सेकंड लास्ट है, 5 कार्बन है, नाम क्या हो गया नियोपेंटाइल। क्लियर है, नियोपेंटाइल। मैम बस सेकंड पोजीशन देखनी है? सेकंड नहीं, सेकंड लास्ट, लास्ट से सेकंड वाली। क्लियर है। यस ये मैम। ये एक चेन है, हेक्साइल बना है 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट है क्या? माइक ऑफ करो जिनके फालतू में खुले हैं। हाँ, क्या सब्स्टिट्यूट क्या, मैम ये जो अभी वाला आपने किया ये एक सब्स्टिट्यूट की तरह जुड़े चेन में? हाँ ये चेन में एक सब्स्टिट्यूट की तरह जुड़े हैं, ठीक है। तब मैं इसका कॉमन नेम क्या रख रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ। IUPAC तो आप वैसे ही लिखोगे, नंबरिंग करोगे फिर लिखोगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो नियो हेक्साइल है या नियो पेंटाइल है, हेक्साइल है, इसका IUPAC नेम बताओ क्या होगा, ठीक है। या नियो हेक्सेन है तो उसका IUPAC नेम बताओ, तो आप बताओगे 2 2 क्या हो जाए, इसका नेम क्या हो जाएगा 1 2 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन नाम होगा इसका। अगर ये ना लगी होती चेन तो, अगर ये चेन ना होती, ये CH3 होता तो क्या नाम होता है इसका 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। लेकिन अगर इसकी वैसे बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा नियोहेक्सेन। क्लियर है।
ऐसे ही अगर ये चेन में लगा है तो नियो हेक्साइल, लास्ट के सेकंड लास्ट कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप निकल कर आएंगे तो नियो, 1 मिथाइल ग्रुप आएगा तो आइसो। क्लियर है ये बात सबको? उज्जवल? मैम ये चेन क्या है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे चेन कार्बन की, मैं कार्बन नहीं लिख रही हूँ अब की बार। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी चेन बनानी पड़ेगी इसलिए मैं नहीं लिख रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये इसमें अगर कोई ग्रुप ऐसे लगा हुआ है, क्लियर है? इसका कॉमन नेम उसने मुझसे पूछा, तो मुझे इसका कॉमन नेम पता है कि क्या होता है इसका। 4 है और सेकंड लास्ट में CH3 लिखा है, इसको बोलते हैं ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। ब्यूटेन। हाँ एक है। आइसोब्यूटाइल, आइल, क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूट लग रहा है। मेन चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल डेकेन। क्लियर है? फिफ्थ पोजीशन पे है फिफ्थ। यस मैम। अब क्लियर है? ऐसे तो वो चेन मैं बार बार नहीं बना रही हूँ, चेन की जगह ऐसे ऐसे कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी चेन बनेगी। ठीक है, यस मैम। चलो आइसो भी समझ में आ गया, नियो भी समझ में आ गया। नियो मीन सेकंड लास्ट से 2 मिथाइल ग्रुप निकल रहे हैं। सेकेंडरी क्या होता है और टर्शरी क्या होता है देख लो। मेन चेन से जो कार्बन आ रहा है, मेन चेन से जो कार्बन लटका है यानी कि फर्स्ट नंबर वाला कार्बन, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो मैं कहूंगी सेकेंडरी। जैसे कि इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, CH2 CH3 ये लिखा है। टोटल कितने कार्बन है? 4, और जो मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन है वो 2 कार्बनों से जुड़ा है तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम हो गया इसका? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब अगर मुझे सेकेंडरी पेंटाइल बनाना है, अच्छा जो आइसोप्रोपाइल है वही सेकेंडरी प्रोपाइल भी है, देख रहे हो ना? आइसोप्रोपाइल बनेगा ऐसा और सेकेंडरी प्रोपाइल भी यही बनेगा। क्लियर है? आइसो भी है ये, प्रोपाइल, प्रोपाइल ग्रुप है ना ये 1 2 3, यस मैम। आइसोप्रोपाइल बोलती हूँ उसे। और ये जिस चेन के साथ जो कार्बन लगा है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है तो इसलिए सेकेंडरी भी है ये। क्लियर है? लेकिन ऐसा ब्यूटाइल और पेंटाइल में नहीं होगा। ब्यूटाइल में सेकेंडरी और आइसो अलग अलग है। लाइक अगर आप बना रहे हो पेंटाइल का ग्रुप, ये आपके पास चेन थी, इसमें आपके पास एक पेंटाइल 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, ये कौन सा पेंटाइल हो जाएगा? कौन सा पेंटाइल है ये? सेकेंडरी पेंटाइल, क्योंकि जो कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बनों से अटैच्ड है। बोलो भाई। ऐसी ये चेन है, इसमें जो ये वाला फर्स्ट वाला कार्बन अगर 2 कार्बन मतलब एक यहाँ और एक इस साइड से अटैच्ड है तो इसको बोलती हूँ सेकेंडरी। और यही अगर 3 से अटैच्ड होता, CH3 यहाँ भी, CH3 यहाँ पे भी, CH2 CH3, इसको क्या बोलती? टर्शरी। टर्शरी। क्लियर है? यस मैम। और अगर आइसो बनाना होता तो मैंने भी बताया है आइसो के लिए क्या, ऐसा पेंटाइल के लिए ही होते हैं, चारों के चारों होते हैं 1 2 3 4 5 और सेकंड लास्ट में अगर CH3 लगा दूं तो इसका क्या नाम हो गया? आइसोपेंटाइल। क्या नेम हो गया इसका? 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या नेम हो गया इसका? आइसोपेंटाइल। और यही अगर चेन है, इसमें सेकंड लास्ट से आपके 2 CH3 निकल रहे हैं तो क्या नेम हो जाएगा इसका? नियोपेंटाइल। पेंटाइल। नियोपेंटाइल। क्लियर है ये बात सबको भाई? यस मैम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नियोपेंटाइल दिया है, इसका कॉमन नेम बताओ। नियोहेक्साइल दिया है, इसका IUPAC नेम बताओ। ठीक है, IUPAC के लिए आपको उसकी नंबरिंग वाला बताना पड़ेगा, ये वाला कॉमन नेम के अंदर आता है। क्लियर है? यस मैम। मैम ये एक बार IUPAC वाला बता देना। किसके लिए? नियोपेंटाइल के लिए यस मैम, नंबरिंग करोगे, दोनों के लिए जो बता दो। कार्बन जहां से अटैच हुआ है इसके लिए तुम खुद बताओ मुझे, इसका मैं बता रही हूँ। ये जो कार्बन अटैच हुआ है यहाँ से 1 2 3 नेम दोगे इसको। 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप निकले, आप लिखोगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है प्रोपाइल। और जिस भी नंबर से यहाँ से अटैच होगा, सपोज 5 से, तो यहाँ पे 5 लिखोगे और जो मेन चेन का नाम होगा वो लिखोगे। जैसे डेकेन था पिछली बार तो आपने डेकेन लिखा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब इसके लिए 2 बार क्यों लिखा? बच्चे दो मिथाइल है, किस एक ये के, तो जब 2 मिथाइल होते हैं तो 2 2 डाई मिथाइल लिखते हैं। क्लियर है? यस मैम।
हाँ भाई अरबाज, ये वाला खुद हो जाएगा अब। मैम यस मैम मैम। आपने नियोपेंटेन कैसे लिखा है? पेंटाइल। सेकंड लास्ट से 2 मिथाइल ग्रुप अगर आएंगे तो नियो, 5 कार्बन है टोटल, इसलिए नियो पेंटाइल। क्लियर और है? मैम आइसो? आइसो सेकंड लास्ट से एक CH3। ओके मैम। मैम 2 होंगे तो नियो और 1 होगा तो आइसो। आइसो सेकंड लास्ट से, अगर ओके। सेकेंडरी है तो तुरंत जो कार्बन अटैच्ड है वो वाला। अगर सेकेंडरी है तो जो कार्बन अटैच्ड है रिंग से, मतलब ये मेन चेन से, ठीक है। अगर सेकेंडरी इसको भी बोलते हैं, अगर मेरे पास ये OH है, OH लगा है या क्लोरो लगा है, तो इस कार्बन को नाम दूंगी, अगर ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो इसका नाम होगा प्राइमरी। और अगर ये 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, एक कार्बन यहाँ पे लगा है इसके, एक इधर है, तो इस वाले कार्बन को क्या बोलूंगी मैं? सेकेंडरी क्लोराइड। क्या नाम दूंगी इसको? सेकेंडरी। ठीक है। ऐसे ही अगर ये कोई OH ग्रुप है और ये कार्बन से तीन तीन CH3 से ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो गया? टर्शरी ब्यूटेनॉल। क्लियर है? टर्ट ब्यूटेनॉल कॉमन नेम। वो पूछ सकता है टर्ट ब्यूटेनॉल का वो बताओ, IUPAC नेम बताओ। यस मैम क्लियर। टर्ट ब्यूटेनॉल का IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 नंबरिंग करोगे, लॉन्ग चेन की तरफ से लोगे, 1 2 3, क्या नेम हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ओल। क्लियर है? इसका अगर IUPAC नेम लिखोगे तो। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम एक बार नॉर्मल चेन में डबल बॉन्ड वाला बता दो आईयूपीएसी नेम में। अरे रुको, बता रही हूँ, मेरे पास है क्वेश्चन। आइसो नियो ये सब समझ में आ गया किसे कहते हैं? यस मैम। यस मैम। देख रहे हो? स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ये रे कंपाउंड के नेम मैंने लिखे हुए थे ऑलरेडी, आपको बताने हैं। ओ तो क्या नेम होगा? सबसे पहले तो आप इसमें कौन सी चेन ढूंढोगे अपनी? लॉन्गेस्ट चेन। यस, यस मैम। बोलो भाई, नेम बता सकते हो इसका? नंबरिंग करिए आपने, जहां से लोएस्ट नंबर लिखा है उसको लोएस्ट नंबर दो। 1 2 3 4 5 6 7। क्या नेम पड़ेगा इसका? 3 डाई मिथाइल। पहले तो 3 इथाइल लिखोगे, ई पहले आता है। 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है भाई सबको? ये नीट जेई का क्वेश्चन है आपके। मैम थ्री एथाइल क्यों लिखा आपने? यहाँ पे 2, ये जो चेन बनी है ना, ये कार्बन तो मैंने लगा के दिए हैं, ये कार्बन भी नहीं लगे हुए आए थे, ऐसे बना हुआ था। तो जहां पे भी आपके जंक्शन है और एंड हो रहा है, ये मतलब वहां पे क्या है? सी सी सी। क्लियर है? यस मैम। और ये जो सी था, यहाँ 2 C है, CH2 CH3, तो इसको क्या बोलते हैं? CH2 CH3 को आइल। इथाइल। इथाइल, इसलिए इथाइल आया। क्लियर है अरबाज? थ्री क्यों है मैम? 3 पोजीशन पे है। कैसे आया? तुम बहुत बार पूछ चुके हो यस मैम। ये बात तुम बहुत मैं- बार पूछ चुके हो भाई, समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? नंबरिंग हमें डालनी है और उस पोजीशन नंबरिंग डालनी है जहां से उसको छोटा नंबर मिले, जहां से क्या मिले उसे। मैं इधर से भी कर सकती थी, इधर से भी कर सकती थी, मैंने इधर से करी। क्लियर है ये बात? क्योंकि यहाँ से छोटा नंबर आ रहा था और इधर से करने पे पहला नंबर 4, इधर 4 पे आता। क्लियर है? मैम जो यहाँ पे 4 था वो 4 पोजीशन के लिए था। हाँ, और किसके लिए? तो मैम 2 बार 4 यहाँ पे तो एक 4 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो एक इस वाले के लिए, एक दोनों के लिए, अलग अलग मिथाइल के लिए। क्लियर है? 4 4। ठीक है, 2 बार लिखते हैं। ठीक है। यस मैम। आ, इसका बताओ। नंबरिंग ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है आपको, इसलिए ज्यादा वो करें। अब ईन का जो आप बोल रहे थे कि एक ईन वाला और ये रख के दिखा दो। अब आपके पास एक ही ईन पोजीशन पे था और एक था आपके पास CH3 ब्रोमीन। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इस बात का मतलब है यहाँ पे C है, ये कॉर्नर है, मीन यहाँ पे C है। क्लियर है? अगर नहीं लिख कर दिया हुआ है तो भी ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, यानी कि यहाँ पे भी CH3 है। ठीक है।
अब इसकी नंबरिंग आप करोगे, लॉन्ग चेन ढूंढोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे आ रही है, दिख रही है लॉन्ग चेन, 1 2 3 4 5। अब आपने नंबरिंग यहां से क्यों नहीं शुरू करी? क्योंकि यहाँ से ब्रोमो को सेकंड नंबर मिल रहा था, यहाँ से ईन को सेकंड नंबर मिल रहा है, तो ईन को प्रेफरेंस देंगे। क्लियर है बात? फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा, ईन एक फंक्शनल ग्रुप है, अभी इसके सामने, इनके सामने ईन एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी, तो ईन को सेकंड नंबर, मतलब उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। क्लियर है प्रतिमा, ओम, उज्जवल? यस मैम। कक्षा में ऋषभ नाम का प्राणी भी है? नहीं। चलो बताओ क्यों? फटाफट। क्या है? कर दे वो? नहीं नहीं, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा वो बच्चा किस बैच में आता है, करके बच्चा आता है ना। 1 2 3 4 5। ये बताओ, इसकी नंबरिंग करी आपने 1 2 3 4 5, तो आप इसका नेम क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, 4th नंबर पे है ब्रोमो। और इथाइल कौन कौन से पे है? फोर्थ, ये कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, अगर एच लिखा है तो एच, एच अगर कुछ नहीं लिखा होता तो CH3 मानते, अगर लिखा है तो, अगर एच लिखा है तो एच, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है आपका? मिथाइल, 3 मिथाइल। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रही हूँ, आपको सीक्वेंस में नेम लिखना है। क्या नेम हो गया इसका? पेंट टू इन। क्लियर है भाई ये बात सबको? इथाइल। इथाइल कहाँ है? मिथाइल, ये रहा मिथाइल थर्ड पे। इथाइल कहाँ है? मैम ये CH3 नहीं लिखेंगे, ब्रोमो के साथ तो CH3 भी तो है। कहाँ? ये वाला? ये हाँ चेन में ही आ गया, 1 2 3 4 5। क्लियर है? नीचे तक आई चेन। यस मैम। को पहले नहीं लिख सकते किसको? इन को? इन नहीं, इन पीछे सफिक्स में जाएगा ना, फंक्शनल रूट भी सफिक्स की तरह यूज हो। ठीक है। रजनी, रिद्धि, सदब, यस मैम। क्लियर है? कोई डाउट? नेमिंग में अगर कोई डाउट है बच्चे तो वो हमेशा के लिए रह जाएगा, क्लियर कर लो। मैम इसमें ट्रिपल बॉन्ड का भी आता है? आ गया, ये देखो आ गया, आ गया। नंबरिंग करोगे आप देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप दो आ रहे हैं। आप यहां से इसको इन और आइन में, इन को प्रेफरेंस देते हैं। इन और आइन में किसको प्रेफरेंस मिलेगी? इन को, ठीक है। अच्छा, इन को प्रेफरेंस मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7। इस तरफ भी जाती तो भी 7 था, इस तरफ भी जाती तो भी 7 था, इस तरफ आती तो भी 7 था, लेकिन मैं इस तरफ जाऊंगी क्योंकि एक तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप इधर मिल रहा है और दूसरे सब्सटीट्यूट इस तरफ ज्यादा है। जिस तरफ ज्यादा सब्सटीट्यूट होंगे उस वाली चेन को मैं लूंगी। क्लियर है? यस बोलो भाई। हाँ, यस मैम। की नेमिंग बताओ क्या होगी? थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो आप लिखोगे 3 5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल। और फोर्थ पोजीशन पे प्रोपाइल लगाए क्योंकि 3 कार्बन वाला है, 1 2 3। 3 5 डाई मिथाइल, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। और इसका पूरा नेम लिखोगे तो आएगा हैप्ट, 1 इन और 6 आइन। क्लियर है? मतलब एक साथ लिखना है, हाँ, इसे नीचे को ऐसे नहीं लिख सकते तुम, पूरा नाम एक साथ लिखोगे, हैप्ट 1 इन 6 आइन। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। चलो, मैम आपने वन इन तो लिखा नहीं। लिखा है, लिखा है, लिखा है, 1 इन भी लिखा है वहां पे। फंक्शनल ग्रुप देख लो, फंक्शनल ग्रुप याद करके लाने के लिए बोले थे, करे देखिए खोल के। कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक लगता है, सल्फोनिक के लिए सल्फोनिक ही लगेगा, एसिड हलाइड के लिए ऑयल हलाइड लगेगा, CN लगाए तो नाइट्राइल बोलते हैं, पीछे से सफिक्स लगाएंगे तो नाइट्राइल, अगर एज अ प्रीफिक्स लग रहा है तो साइनो। ऐसे ही एल्डिहाइड अगर एज अ सफिक्स लग रहा है तो अल, कीटोन लग रहा है सफिक्स की तरह तो ओन, अल्कोहल के लिए ओल, अमीन के लिए अमीन, इन के लिए इन और आई। और ये ऑर्डर भी मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में इसको प्रेफरेंस मिलेगी। लाइक कार्बो दो अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो कार्बोक्सिलिक को प्रेफरेंस मिलेगी, फिर इस तरीके से ऑर्डर है। ठीक है, ये बताती हूँ एग्जांपल के साथ। जैसे इन और आइन थे, इन और आइन दोनों ग्रुप एक साथ आ रहे थे ना, तो नंबर 1 में इन की तरफ से भी कर सकती थी, आइन की तरफ से भी, लेकिन प्रेफरेंस इन को मिलेगी पहले, इसलिए मैंने इन लिखा पहले, इन नंबर 1 दिया। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है। अब मेरे पास एक ग्रुप था COH, इसका नाम तो सबको पता होगा भाई,
पता है इसका नाम? ब्यूटेनॉइक है ये? यस अरबाज मैम, माइक ऑफ ब्यूटेनॉइक करो। एसिड। यस मैम। यस माइक मैम। ऑफ, माइक ब्यूटेनॉइक ऑफ, 1 माइक एसिड। ऑफ। ब्यूटेनॉइक एसिड, ठीक है। अगर ये ब्यूटेनॉइक एसिड है और आपके पास एक और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लग गया OH सपोज, तो अब इस OH का क्या करूंगी मैं? इसको एज अ प्रीफिक्स यूज करूंगी। इसको कैसे यूज करूंगी? एज अ प्रीफिक्स। तभी मैंने तुम्हें कहा था कि इनके प्रीफिक्स वाले नेम भी याद करके आना, जहाँ पे ये प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे। जैसे अल्कोहल का अगर एज अ सफिक्स यूज होगा तो ओल, और प्रीफिक्स यूज होगा तो हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या था? थर्ड वन नंबर यहां से करूंगी, 1 2 3 4। क्या नेम हो जाएगा इसका? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड। यस। मैम पता कैसे चलेगा कि OH को प्रीफिक्स लेना है या सफिक्स? आपके पास ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो एज अ सफिक्स आएगा। ठीक है, आपने फंक्शनल ग्रुप देख लिए। ये रे सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक है, फिर सारे नाइट्राइल्स हैं, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर ओल है। तो ओल सबसे लास्ट में आ रहा है, तो अब उसको क्या लोगे? सफिक्स की तरह सिर्फ एक ही यूज होगा, दो सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के यूज नहीं होंगे। क्लियर है? ओके मैम। अगर ऐसे ही आपके पास इस तरीके से ये OH लिखा है, क्या आप इसका नाम बता सकते हो क्या है? ब्यूटेनॉइल। 1 2 3 3 3 प्रोपेनॉल। नॉल, मैम प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल OH है। ठीक है, अगर यहीं पे CHO लिखा होता, यहाँ पे इस साइड CHO, CH2 OH, अब क्या होता है इसका नाम? आप नंबरिंग करोगे प्रेफरेंस ऑर्डर, हम एल्डिहाइड को पहले देते हैं, तो इसलिए 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 इसे, 3 इसे। और अब ये एज अ किसकी तरह यूज होगा? प्रीफिक्स। तो आप इसका नाम दोगे 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। क्लियर है? प्रोपेनल। बोलो भाई, यस मैम। सबको क्लियर है ये बात? यस मैम। ऐसी अगर 2 क्लोरो और ब्रोमो है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर जो पहले आता है उसको मिलेगा। क्लोरो है इस साइड से, ब्रोमो है इस साइड से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2। हाँ, OH को क्यों नहीं लिया? OH क्या? ओल क्यों नहीं लिखा? अभी बताया मैंने, प्रेफरेंस ऑर्डर दूंगी ये वाला। अब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप ये है मेन, क्योंकि एल्डिहाइड से पहले कौन आता है? एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड आता है, इसलिए अब मेरा ऑर्डर क्या है? ये जो है एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, इसलिए मैंने इसको हाइड्रोक्सी लिख दिया। ठीक है, इसीलिए ही कहा था इनके प्रीफिक्स भी याद करने हैं और सफिक्स भी। सफिक्स में कब यूज होगा? जब अकेला ये राजा होगा, तब एज अ सफिक्स यूज होगा। सपोज एक चेन थी, उसमें यहाँ पे OH था और इस तरफ से OH था, और यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप है CH3, और यहाँ पर एक OH लगा है। तो प्रेफरेंस कहाँ से मिलेगी? OH को पहले मिलेगी, 1 नंबर इसको, 2 इसे, 3 इसे, 4 इसे, 5 इसे। अब इसका नेम क्या होगा? 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। क्या होगा इसका नेम? 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। क्लियर है बात? मैम रिपीट। 4 मिथाइल 4 पोजीशन पे, 5 नंबर नंबरिंग हम ओल को पहले देंगे, OH को फंक्शनल ग्रुप है उसे नंबरिंग, यहां से भी 2 आ रहा था, यहां से भी 2 आ रहा था, लेकिन आप OH को पहले प्रेफरेंस दोगे। 4 नंबर पे है मिथाइल, इसलिए 4 मिथाइल, 5 कार्बन पेंटेन, 2 पे ओल, पेंटेन 2 ओल। क्लियर है? मैम इसमें एज ए प्रीफिक्स क्यों नहीं यूज किया आपने? बच्चे वो फंक्शनल ग्रुप है, वहां 2 फंक्शनल ग्रुप थे। जब 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसमें से एक को ही प्रेफरेंस मिलेगी। ओके मैम, सॉरी। यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये ही राजा है। ये अब प्रीफिक्स की, ये सब्स्टिट्यूट है। क्लियर है? ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्लोरो ब्रोमो ये सब्स्टिट्यूट है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसको अगर मेरे पास ये साइक्लो के अंदर अगर इस तरीके से CHO लिखा है तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेल्डिहाइड। हेक्सेन फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है,
क्योंकि इसका C जो है वो चेन के अंदर नहीं आ रहा। जब ये C चेन के अंदर नहीं आएगा तो इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही COH अगर यहाँ पे लिखा है, ये वाला C अगर चेन के अंदर नहीं आ रहा, कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है इस चेन के अंदर, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक। पूरा लिखोगे, ओइक नहीं डालोगे, कार्बोक्सिलिक पूरा लिखोगे। क्लियर है ये बात? जब मेरे पास Yes, ये ma'am. वाला C काम चेन के अंदर इंक्लूड हो जाता है तो मैं इस 1 2 3 4 तो मैं इसको ब्यूटेनॉइक लिख देती हूँ। लेकिन इधर ये चेन के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, कार्बोक्सिलिक पूरा लिखा। क्लियर है ये बात? सपोज आपके पास ये रिएक्शन ये यही मतलब था, यहाँ पर एक CHO ग्रुप यहाँ पे ऐसे था, तो आप इसका नंबर कैसे दोगे? तो आप इसको नंबर यहाँ से तो 1 ही दोगे, इसको तो 1 ही दोगे। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, मेन ऑर्डर में है, प्रेफरेंस में है, इसको तो नंबर 1 मिलेगा। लेकिन इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 फॉर्मेल्डिहाइड ब्यूटेनॉइक एसिड। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जब ये कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ चेन के अंदर तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड लिखते हैं। अगर इंक्लूड हो गया तो ऑक्सो, इंक्लूड हो जाता है तो 1 2 3 4 5 COH, और ये यहाँ पे O था। अब क्या नेम होगा इसका? नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 5। क्या नेम पड़ेगा इसका? 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है ये बात? बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल पता है ना, प्रोपेनॉइक, ओ अल CHO ग्रुप है। अगर ओन की पोजीशन पे आ रहा है, ओन पता है किसे कहते हैं? अगर आपके पास इस तरीके से ये बना है CO और यहाँ पे एक फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल मीन्स बेंजीन का जो रिंग निकली हुई है ना, ऐसे लटकी हुई है, इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं इसे? फिनाइल। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। ये अब क्या है ये वाला ग्रुप? ओन ग्रुप है ना ये, C डबल बॉन्ड हो, इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन। क्या नेम हो गया इसका? 4 फिनाइल पेंटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन। क्लियर है? मैम एक और बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करूं बच्चे? 4th पोजीशन पे फिनाइल, नंबरिंग करी 1 2 3। ये जो 2 पोजीशन है ये ओन की है, तो पेंटेन 5 कार्बन थे, पेंटेन 2 ओन, क्योंकि कीटोन ग्रुप लगा यहाँ पे। नंबरिंग मैंने इधर से क्यों करी, इधर से क्यों नहीं करी, ये वाली यहाँ से क्यों नहीं करी? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को मुझे लोएस्ट नंबर देना था, इसलिए। ठीक है? यस ओके। ऐसे इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप थे, OH और ये कीटोन वाला, तो आप इस कीटोन वाले को पहले प्रेफरेंस दोगे, इसको कम नंबर दोगे। क्लियर है? क्लियर क्लियर। क्लियर। अगर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, छोड़ो, हो गया, ये वाला हो चुका है। हाँ, ये बताओ, अगर ईन और एक फंक्शन ये लगा हुआ है, एक ईन है और एक इधर से आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, तो अब फंक्शनल ग्रुप आपका ईन है, ईन को प्रेफरेंस मिलेगा। क्लियर है? अब यस ये इससे नीचे इसका नाम हो गया 5 मिथाइल हेक्स टू ईन। 5 पोजीशन पे मिथाइल, हेक्सेन 6 कार्बन की चेन थी, इसलिए हेक्स। और अब इस वाले में देखो, इस वाले में आपको करने में इस तरफ से कर रहे थे तो 1 2 से ही आपका सब्स्टिट्यूट आ गया, इधर से करने पे 1 2 3 पे मिल रहा है हमें, तो आप नंबरिंग करोगे जहां से आपको पहले कोई दूसरा मतलब सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो 2 पोजीशन पे आ गया आपका ये इन, तो इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 4 5। क्या नेम हो गया इसका? पेंट 2 इनॉल। इनॉल नॉल कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे। लो फिर से दिखा देती हूँ इसको एक बार बना के साफ साफ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यही था। OH CH3 यही था।
मैंने कहा मैं इसकी नंबरिंग कहाँ से नहीं, ये नहीं था, एक और कार्बन था इसके साथ। अरे हाँ या ना तो बता दो, मैम को थोड़ी याद है, तुम कह रहे हो मुझे भी याद। 1 2 3, अब मैं यहाँ से करती 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इधर से करूंगी तो मेरे को मिलेगा 1 2 3, तो थर्ड नंबर से सब्स्टिट्यूट लगना शुरू हुआ है, जबकि इस तरफ में 2 से ही मेरे को मिल गया, तो 2 वाले को मैं प्रेफर करूंगी। क्लियर है? ये नहीं था। अरे 2 वाले को मैं प्रेफर करूंगी। और क्या नंबर, क्या नेम होगा इसका, क्या नेम होगा इसका? हेग्स। 6 कार्बन थे, हेग्स। 2 2 पोजीशन पे ईन है तो 2 ईन, और 4 पोजीशन पे 4 ओ। ऑन ऑन। क्लियर है? बोलो भाई, यहाँ 5 थे शायद, 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 ही थे। मैम क्लियर है? मैम आपने तो पेंटेन लिखा था। अरे ये बच्चा है। चलो, मैडम से गलती नहीं होती क्या? तुम्हें तभी तो देख के बताना है, मैम को जरूरी है दिख रहा हो सही से। जल्दी बताओ, यहाँ पे 1 2 3, दो एक तरफ एल्डिहाइड है, एक तरफ COH है, तो कौन से वाले को प्रेफरेंस मिलेगी? COH वाले को। कार्बोक्सिलिक प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे ऊपर है। 1 2 3, क्या नेम हो जाएगा इसका? अब जो है ये वाले कार्बन को मैं क्या लूंगी, इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करूंगी, और इसका नाम क्या होता है? ऑक्सो। तो इसका हो गया 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? बच्चा यस पागल है। मैम। 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। क्लियर है ये वाली बात? ये वाला भी दिख रहा है ठीक से? हो गया ये अक्षर मेरे ख्याल से। एक बार इसका नेम लिख सकते हो, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। 1 2 3 4, 4 है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, ब्यूटेनल। बोलो भाई, इसका नेम बताओ फिफ्थ वाले का, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के भेजो मुझे कमेंट में, फिफ्थ वाले ऑप्शन के नेम, फिफ्थ ऑप्शन का नेम बताओ फटाफट से। यस मैम। देख रही हूं मैं कमेंट बॉक्स। 2 2 2 फिनाइल मैंने कहीं नहीं लिखा था 3 प्रियंका। मिथाइल। 2 2 फिनाइल मैंने कहीं, पेंटाइल कहाँ लिखा है मैंने? 2 2 डाई मिथाइल पेंटाइल था वो, मुझे याद नहीं। 2 2 डाई मिथाइल पेंटाइल भी कहीं नहीं था। प्रियंका क्या पूछ रहे थे बच्चे? अब समझ में आ गया है? क्लियर है प्रियंका? चलो अब बताओ, फिफ्थ वाले का नाम बताओ फटाफट से। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, नंबरिंग मैंने ऑलरेडी करके दी हुई थी आपको, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर 2 लिखे हुए हैं तो। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ओल है तो ब्यूटेन 2 ओल। क्लियर है ये बात? यस मैम। इसकी भी हो जाएगी नेमिंग। क्या लिखा हुआ? 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। क्लियर है? यस मैम। 2 ब्रोमोप्रोपेनॉल। ठीक बन रहा है ये 2 मैम ब्रोमो। ऑक्सीजन को ऑन क्यों लिखा है यहाँ पे? ओन, ये डबल ओ, अगर ऐसे डबल बॉन्ड के साथ ओ ऐसे लगा है तो, और इसके साथ इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, तो इसको ओन बोलते हैं। ये कीटोन ग्रुप होता है। क्लियर है? ये कौन यस सा मैम। ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप होता है। प्रोपेन नाइट्राइल, 8th वाला देखो, 8th पोजीशन पे जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है? प्रोपेन नाइट्राइल। अब एस्टर को कैसे लिखते हैं? एस्टर देख लो और ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछ लेते हैं एस्टर से रिलेटेड। CH3 COO, और ये लिखा है CH3। तो जो OO ये है ना, ये इस तरीके से अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये ऐसे बनता है, O CH3। तो जिस इस O के पास जो ये ग्रुप लगा है, आप इसका नाम लिखोगे मिथाइल। और यहाँ कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन, 1 और 2, 2 कार्बन की चेन है, इसको 1 देते हैं, फिर इसको 2। इथेनोएट, इसको सफिक्स क्या होता है? नोओएट, मिथाइल इथेनोएट। क्लियर हुआ? नहीं? एक एग्जांपल और देखो, CH3 CH2
और फिर C लिखा है OO है और यहाँ पे लिखा है C2H5। तो ये ऑक्सीजन के पास जो ये वाला ग्रुप है इसका नाम लिखोगे आप इथाइल। और ये कितने की चेन है? 1 2 3 4, 4 की। इसको भी इस कार्बन को इंक्लूड करना है, ब्यूटेनोएट। क्लियर हुआ? एस्टर का नाम लिखना आना चाहिए। ऐसे ही अगर आपका CH3 CH2 COO और यहाँ पे भी CH3 CH2 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 CH3 लिखा है, तो आप इसका क्या नाम लिखोगे? ब्यूटाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है? 1 2 3 1 2 3 क्लियर है भाई सबको? एस्टर की नेमिंग हो जाएगी। यस। यस मैम। उज्जवल, रिद्धि, कृष्णा, मैम ये वानी। बात बच्चे जो O के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है उसको लेना है, ब्यूटाइल है, मिथाइल है, जो भी लिखा है वो। और जो मेन चेन है उसके बाद फिर प्रोपेनोएट O8 ऐसे लगा देना है। हाँ प्रतिमा? प्रतिमा क्या पूछ रही हो? आवाज नहीं आ रही। एक और एग्जांपल लूं? CH3 CH2 COO और ये लिखा है CH3। अब ये जो इसके साथ जो ये एल्काइल ग्रुप है इसका नाम लिखोगे मिथाइल। अगर ये इथाइल मतलब 2 कार्बन वाला होगा तो इथाइल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइल, 4 होगा तो ब्यूटाइल। और यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो मेन चेन जो है वो ये वाली है, तो इसका नाम हो गया मिथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है अब बात उज्जवल? प्रतिमा क्या पूछ रहे थे? समझ नहीं आ रहा? ये क्या प्रतिमा ने समझ नहीं आ रहा? मुझे सुनाई नहीं दी, आवाज नहीं आई इसकी। मैम यही कहा। बच्चे जो आगे से ये मिथाइल ग्रुप है ये वाला, इसको लोगे मिथाइल, मतलब ये जो भी ग्रुप लगेगा आगे से उसका मिथाइल। और पीछे से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, मतलब जो भी जितने भी कार्बन आ रहे होंगे वो लिख के पीछे से ANO8 ऐसे लिख देना है। ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये आ जाता है एग्जाम में, मतलब फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे कि नेम लिखा है CH3 CO CH2 CH2 CH3, इस तरीके से इसका कंपाउंड बना हुआ है। तो आपको पहले तो देखना है कि ये एस्टर है क्योंकि इसके बीच में 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। इस तरीके से अगर इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखूंगी तो ये ऐसा बनता है। ठीक है? CH3 अगर इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखूंगी तो ये ऐसा बनेगा। और जहां पर भी आपको 2 ऑक्सीजन दिख गए एक साथ एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन दिख गए, यानी कि वो कौन सा ग्रुप है? एस्टर। और उसका सफिक्स जो होता है वो होता है O8। O8 क्लियर है? इस O के साथ जो ये वाला ग्रुप लगा रहेगा पहले तो आप इसका नाम लिखोगे। ये 3 कार्बन वाला है तो ये हो गया प्रोपाइल। उसके बाद यहां से नंबरिंग करी 1 और 2, ये 2 ही कार्बन है तो हो गया इथेनोएट। क्लियर हुआ प्रतिमा? ओइट क्यों लिखा है लास्ट में? अरे जैसे ओइक लिखते हैं, ओल लिखते हैं, ऐसी एस्टर वाले के लिए O8 होता है। क्लियर है? ऐसे ही जब एस्टर ग्रुप हो गया तो उसका सफिक्स O8 है, इसलिए लिखा। अगर आप ईथर का कोई कंपाउंड है तो कैसे इसका नेमिंग होगी? आपकी चेन है CH2 CH3 CH3 CH2 CH2O और यहाँ लिखा है CH3। ये एक ईथर होता है। ईथर में क्या होता है? ऑक्सीजन बीच में होता है, साइड में जो वो है लिंकेज होती है। क्लियर है? एक ही O होगा और इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन की चेन है। इसको बोलते हैं हम ईथर। और इसकी नेमिंग करने के लिए जो ये वाला ग्रुप है, आप इस पूरे को आप नाम दे दोगे मिथॉक्सी। तो आप कहोगे इसका नाम है मिथॉक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या नेम हो गया इसका? मिथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है? लॉन्ग वाली चेन को मेन चेन रखना है, जैसे कि C2H5 है और O लिखा है और फिर यहाँ पे लिखा है CH2 CH2 CH3, तो मेन चेन अब ये वाली होगी क्योंकि ये लॉन्ग है 1 2 3। तो आप लिखोगे इथॉक्सी क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है बात भाई? बोलो बोलो यस बोलो। मैम। इथेन क्यों लिखा, मतलब किसमें? अच्छा उस वाले में, पीछे वाले में इथेन इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पर कहाँ पे लिखा भाई इथेन? मैम इसके और पीछे, आगे आगे थोड़ा आगे। नहीं लिखा कहीं पे हाँ भी। बस पीछे मिथॉक्स पीछे पीछे।
मिथॉक्सी है, और ये हाँ यहाँ इथॉक्सी लिखा है। इथॉक्सी क्यों? क्योंकि ये C2H5 था, अगर C3H5 होता तो प्रोपॉक्सी। क्लियर है? जितनी जो भी इसका नाम होगा वो, लेकिन लंबी चेन वाले को मेन चेन रखना है। क्लियर है बात? बोलो भाई। मैम कुछ इसके नहीं, पीछे वाली पूछ रही है। अरे इसको सब पता है, इसको लिख के दीजिए। है कौन सी वाली? पीछे वाली ये कागज स्लाइड। हाँ इथेनॉइड क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि इस कार्बन को भी इंक्लूड करना है। 1 2 इथेनॉइड। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। प्रोपाइल इथेनॉइड मिथॉक्सी की बात हो गई। क्लियर है भाई? बेंजीन की बातें कर लेते हैं फटाफट से। ये इन वाले भी हो जाएंगे। नंबर 1 देना है, इन को प्रेफरेंस मिलेगी, छोटा नंबर मतलब इनको मिलना चाहिए। क्लियर है? अगर दोनों ही, ये इसका नेम हो जाएगा। बोलो भाई, आया ना तो बता दो भाई। मैम, हम फंक्शनल ग्रुप याद किए ही नहीं है तो फिर कैसे बताएं? हाँ, फंक्शनल ग्रुप याद ही नहीं किए तो कैसे होगा? याद करने पड़ेंगे। क्या बोलते नहीं, हैं आपको? आपने हमारे बैच में नहीं बोला था, किसी और बैच में बोला होगा याद जो करने। भी है, तो अब तो फंक्शनल ग्रुप आना ही था, नेमिंग तो करनी ही है। मुझे क्या पता, मैंने सोचा तुम्हारे स्कूलों में हो गया है, तुमने पढ़ा ही होगा एक एक बार तो सब। अल्कोहल को ओल बोलते हैं, ओएट वगैरह का नहीं पता हो सकता है। ठीक है, अब पता चल गया ना? मैम ये देख, बहुत पढ़ा था। हाँ ये देखो, 1 2 3 4 5। आप इसकी नंबरिंग करोगे कैसे? इसको सब्स्टिट्यूट, ये वाला है, इसको पहला नंबर मिले, मतलब छोटा नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 क्या लिखोगे इसका नाम? 2 मिथाइल। और जो ये वाला ग्रुप होता है ना, ये बेंजीन जो लटका हुआ होता है, इसको फिनाइल बोलते हैं। बता दिया ना अभी मैंने। 3 फिनाइल, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। क्लियर है भाई? इस पे आओ, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इधर से या इधर से? दोनों तरफ से मैं नंबरिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। इधर से भी 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है, लेकिन जहां से ब्रांचिंग ज्यादा होगी मैं नंबरिंग वहां से करूंगी, तो नंबरिंग यहाँ से होगी। क्लियर है? 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। क्लियर है? क्लियर है। चलो भाई, और क्लियर हो गया तो अब ये बताओ इसका नेम कैसे लिखूंगी? साइक्लो कंपाउंड है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहां से ब्रांचिंग ज्यादा है। इस पे ब्रांचिंग 2 ब्रांच निकल रही है, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ 1 2 3। तो थर्ड पोजीशन पे है इथाइल, और 1 पे है क्या? 1 1 मैम 1 1 डाइमिथाइल। 1 1 डाइमिथाइल, हाँ। साइक्लोहेक्सेन क्या है? ये 6 कार्बन की चेन है, साइकिल बन रहा है, यस। साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? अब फटाफट से आ जाओ, बेंजीन वाला देख लो, 10 ही मिनट रह गए हैं। आप लोगों को बेंजीन वाला एरोमेटिक कंपाउंड का भी बुक में सबके नाम है, उनको याद करना है। इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं एनिलीन। मेन बेस इसका जो नेम है, ठीक है, बेस नेम एनिलीन, आपको याद रखनी है ये। ठीक है, CH3 अगर लगा है तो इसका नाम है टोलीन। टोलीन। और अगर OCH3 लगा है तो क्या होता है इसका नाम? एनिसोल। ठीक है, ठीक है भाई। अगर आपके पास ये नाम ये चेन में दिख गया तो मेन चेन, मेन नाम मतलब बेस यही लोगे। अगर सपोज ये NH2 लिखा है, इसके जो ये वाली पोजीशन है दिख रही है, ग्रीन पेन से जो पोजीशन है, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, ये वाली पोजीशन है आपकी मेटा। मेटा नाम हो इसका, मेटा। और ये तो वाली, नीचे हाँ, पैरा। ये वाली है पैरा। क्लियर है? ऑर्थो ठीक बगल वाले कंधे, बीच में पेट हाथ वाला ले लो मेटा, और नीचे पैर मींस पैरा। क्लियर है भाई? मेटा, ऑर्थो, पैरा। प्रतिमा क्या पूछ रही है? जब ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है, कौन कौन मेन चेन से जुड़ा है? वो इथेनॉइड वाला, ओएट वाला पूछ रही है ये, या फिर प्रतिमा की एक तो आवाज नहीं आ रही। प्रतिमा मुझे मैसेज करके पूछ लेंगे। सपोज ये OCH3 लिखा है, इसका नाम क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 क्या लिखोगे आप? सेकेंड 2 पे क्या है? मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? और अगर ये एस्टर वाला पूछे, देखो मुझे अंदाजा लगाना पड़ रहा है लड़की की वजह से,
मेन चेन में इस कार्बन को इंक्लूड कर दूंगी OCH3 अगर ये लिखा है तो 1 ये 2 ये 3 ये। अब क्या पूछ रही हो प्रतिमा, ढंग से पूछो। मिथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है ना एस्टर और ईथर सबको? अच्छा यस मैम। एनिसोल और ये रिपीट कर दूं, ये मेन चेन पे नहीं जुड़ा होगा भाई, ये ऐसे ही आएगा। ये अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि अगर ऐसा हो गया तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या। जब मैम जहां ये क्या है? क्या है ये बेंजीन रिंग पता है होती है करके, इसको तो ये यस भी मैम। नहीं। ये कहेगा मैडम आपने नहीं बताया तो मुझे नहीं पता कि इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। क्या सारे बच्चों को पता है इसे बेंजीन बोलते हैं? बेंजीन यस में मैम। अगर एक OH लग मैम गया तो इसको फिनॉल नाम देते हैं, NH2 लगा है तो एनिलीन, CH3 लगा है तो टोलीन, और एनिसोल इसको। बाकी कुछ छूट गया होगा तो मुझे नहीं याद आ रहा अभी तो फिलहाल। और अगर इसके पास एक NH2 ग्रुप या कोई भी यहाँ पे लगा हुआ है, उसके अगर ठीक कंधों पर यहाँ पर अगर कुछ और लगा है तो उसको ऑर्थो नाम देते हैं। अभी बताऊंगी इसका भी रिलेटेड और भी नेमिंग करेंगे। मेटा और इसको पैरा, ये भी मेटा और ये ऑर्थो ये पैरा। क्लियर है? अगर मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ NH2 लगा है और इसके यहाँ पर NO2 लगा है बेंजीन रिंग के, हाँ, तो इसका नाम क्या लिखूंगी मैं? पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि इसका नाम एनिलीन है और इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है। क्लियर? यस मैम। भाई ये अरबाज को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा जहां तक मेरा ख्याल है। Yes, ma'am. अगर ये CH3 लिखा है यहाँ पे और यहाँ पर एक आपका लिखा है यहाँ पे क्लोरो, तो आप क्या लिखोगे इसको? मेटा क्लोरो, मेटा M से डिनोट करते हैं, मेटा क्लोरो टोलीन। क्लियर है? अगर आपके पास CH डबल बॉन्ड CHNO2 और फिर यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अब इसको आप बेंजीन नहीं, ये अब एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होगा। मेन चेन है ये 1 2, इसका नाम हो गया 1 नाइट्रो 2 फिनाइल इथेन, 2 फिनाइल इथेन। क्लियर है? इथीन, सॉरी इथीन, यहाँ पे लिख देती हूँ। 1 नाइट्रो, 1 पे क्या है नाइट्रो, 2 पर क्या है फिनाइल, और 2 फिनाइल इथीन। इथीन क्यों है ना, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इथीन। क्लियर है? नहीं, इससे ज्यादा नहीं समझा सकती हमने। एक और देख लो एग्जांपल, अभी हमने एनिसोल ले लिया, फिनॉल का ले लो। OH है, यहाँ पे क्लोरो लगा है, यहाँ पे फ्लोरो लगा है। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। आपने नंबरिंग यहीं से क्यों करी, इधर से क्यों नहीं करी? क्योंकि दूसरा सब्स्टिट्यूट को छोटा नंबर मिल रहा था 2 नंबर, तो नंबरिंग इस तरफ से करी। क्या नेम हो गया इसका? 2 फ्लोरो। अगर मैं इसकी IUPAC नेम लिखूंगी तो 2 फ्लोरो 5 क्लोरो और फिनॉल। क्लियर है? क्योंकि इस पूरे का नाम, इस मेन बेस चेन जो है वो फिनॉल की है। ठीक है? या तो आप ये लिखोगे ऑर्थो फ्लोरो, ऑर्थो पे क्या है फ्लोरो, मेटा पे क्या है M क्लोरो फिनॉल। क्लियर है भाई? बोलो यस। यस मैम। क्लियर है मैम? फिनॉल वाला ओके मैम, यस मैम, समझ में आ गया? ऑर्थो मैम ये फ्लोरो, एम क्लोरो वाला ये दोबारा बता दो। मेटा पोजीशन, मेटा मीन्स ये पैर वाला, इस वाली पोजीशन पे था क्लोरो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मेटा M। ऑर्थो पे था फ्लोरो, और पोजीशन किससे मेजर कर देखनी है? इस वाले पार्ट से। अब यहां से फ्लोरो से देखोगे तो फ्लोरो की तो ये पैरा, अगर आ गया कि क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के कौन सी पोजीशन पे है? ऑर्थो पे है, पैरा पे है, मेटा पे है, कौन से पे है? फ्लोरीन क्लोरीन के कौन से पोजीशन पे है? ये ठीक इसका अपोजिट पैर पे आ रहा है। तो फ्लोरीन से अगर क्लोरीन के बीच का रिलेशन पूछेंगे तो कहां पर है? ये पैरा पे। लेकिन हमने OH को बेस माना है, 1 नंबर इसको दिया है, तो इससे देखा तो यहाँ इसके यहाँ पे आ रहा था। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गया मैम। अगर अगर वो मुझे इससे पूछे, अब अगर मुझसे पूछ ले कि बताओ भाई इसका नेम ये कहाँ पर है, तो फ्लो ये इसका, अब ये नहीं कहोगे कि ये सीधी चेन तो ये थी और ये नंबर जो ये यहाँ पर वाली पोजीशन मैडम ने मेटा बताई थी। नहीं, मेटा पोजीशन किसके, किसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे।
क्लियर है? किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर मैं फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ तो इसकी ऑर्थो हो गई ये, मेटा हो गए ये वाले, और ये वाली पोजीशन हो गई पैरा। क्लियर है भाई ये बात सबको? बस यही खत्म, यहीं पे आइसोमर अगली क्लास में शुरू करेंगे। मैम इसका पीडीएफ ग्रुप में भेज देना है, ओपन नहीं होता है फोन में ये। बिटली लिंक पे नहीं हो रहा, मैंने भी यस भेजा मैम, नहीं, नहीं होता है ओपन। मैंने भी भेजा नहीं है बिटली लिंक पे, और ग्रुप मैम वो पे पहले वाला भी है ना, वो भी नहीं हो रहा है ओपन, कोई सा भी नहीं होता है पीडीएफ। आप कौन सी वेब ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रही थी एंड्रॉइड में? WPS ऐप डाउनलोड करो। मैम ये ठीक। कौन सा ऐप है? अरे रेड कलर का एक बॉक्स बना हुआ आएगा एंड्रॉइड में, WPS डाल देना ऐसे करके, WPS। किस लिए है मैम ये? क्या? अपने एंड्रॉइड फोन के लिए ये ऐप, जो आपके खुलते नहीं है ना फोन में, मतलब ये जो यस बिटली मैम। लिंक है खुलता नहीं है ना, क्योंकि आपके फोन में कोई डॉक्यूमेंट को लेने के लिए कोई ऐप नहीं होगी डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। इसको डाउनलोड कर लो, हो जाएगा ओपन। ठीक है, कहाँ पर आ गए थे हमने? सारे कर लिए। मेरा नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया है मेरी तरफ से, ये भी हो गया था ना? इन ग्रुप है, आप नंबर, ये हो गया था ना शायद, अभी हुआ है ये, हुआ है मैम ना ये? चैप्टर खत्म हो गया? अरे नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया, अगली क्लास से आइसोमर स्टार्ट करवाऊंगी। क्लियर है? यस मैम। मैं भी छोड़ देती हूँ, मैं भी थक गई मैम हूँ। WPS ऑफिस पीडीएफ हाँ हाँ हाँ, WPS ऑफिस